आपके भी बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, आपके भी बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो इस होम रेमेडी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसके इस्तेमाल से ये आपके बालों को दोगुना तेज़ी से बढ़ा देगा। इतना तेज़ी से ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा कि आप बाल कटवाते कटवाते थक जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि इसे कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले भगोने में हम आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और उसे चूल्हे पे रख देंगे। अब इसमें हम करी पत्ता ऐड करेंगे। तो मैंने 2 से 3 करी पत्ती की डंठल को तोड़ा था, उसमें से इतना करी पत्ता को निकाल के इस पानी में ऐड कर दिया है। करी पत्ता को ऐड करने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच चाय की पत्तियां ऐड करेंगे। तो चाय की पत्तियां आपके घर में जो भी चाय पत्ती यूज होती हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको चाय की पत्तियां लेना है। ये दोनों मिश्रण को अब कम से कम 4 से 5 मिनट तक चूल्हे पे पकने देना है, जब तक कि करी पत्ता और चाय पत्तियों का अर्क इस पानी में ना उतर जाए, तब तक हमें इसको पकने देना है। यह बालों को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल शाइनिंग और सिल्की बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। करी पत्ता और चाय की पत्तियाँ जिन लोगों के बाल असमय पे सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये उन समस्या को भी रोकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगे हैं। अब इसको हम इस तरीके से चला लेंगे और 2 मिनट तक और इसको हम पका लेंगे। आप लोग महंगे से महंगे शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन महंगे से महंगे शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद भी आपके बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके बाल पहले से भी ज़्यादा झाड़ू जैसे हो गए हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है या बालों की चमक पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो 5 से 6 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे पका लिया है। अब इसको छन्नी की सहायता से एक कटोरी में हम इसको छान लेंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएंगे तब इसको हम एक बाउल में आधा ही निकालेंगे। ये मैंने एक कटोरी इसलिए इसको तैयार किया है क्योंकि आज पूरे घर में जो लोग भी बालों को धोएंगे वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जितना इस्तेमाल करना है हम उतना ही ये पानी को लेंगे। ध्यान दें, इसे आपको उसी दिन बनाना है जिस दिन आप अपने बालों को धोएं, एक दिन पहले बना के नहीं रखना है। तो इतना मुझे बालों धोने के लिए चाहिए, तो एक बाउल में मैंने इतना पानी निकाल लिया है। अब हम लेंगे क्लिनिक प्लस का 1 रुपये का शैम्पू, जो आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाता है। आप जो भी शैम्पू यूज करते हो आप वो शैम्पू ले सकते हैं, पर मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू ही ऐड करूँगी। ये शैम्पू हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही हमारे बालों को सिल्की शाइनिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस शैम्पू को हम चाय की पत्ती वाले पानी में निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यह मिश्रण हमारे बालों के स्कैल्प और के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, साथ ही बालों को मजबूत बनाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चाय और करी पत्तियों में एंटी आदि के गुण होते हैं जो बालों की स्कैल्प को साफ करते हैं, साथ ही डैंड्रफ की समस्या भी कम करते हैं। तो मैंने शैम्पू को इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से घोल लेना है। जिन लोगों के बालों में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या होती है या आपके बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल डायरेक्टली अपने बालों पे करते हैं तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा बेजान रूखे हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी और आपके बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे ही हो जाएंगे। तो शैम्पू करने का भी एक सही तरीका होता है, लेकिन ये तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहें, तभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको पता चलेगा। तो जो ये मैंने मिश्रण तैयार किया है इसे आपको अपने बालों पे 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है और 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें। जिस दिन आपको शैम्पू यूज करना हो उस दिन। ध्यान दें, अगर आपके बाल
आपकी लेंथ काफ़ी अधिक है और आपको लग रहा है कि शैम्पू की मात्रा कम है, तो आप एक शैम्पू और इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे आप सप्ताह में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। गारंटी है कि आपके बालों की ग्रोथ इतना तेज़ी से बढ़ेगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और जैसे कि हम अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाते हैं, देख सकते हैं इसमें झाग दे रहे हैं, तो जब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेम ही झाग देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चाय की पत्ती वाली पानी में मिला लिए तो ये झाग नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके बालों को पहले से ज़्यादा सिल्की शाइनिंग मजबूत बना देंगे और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। जिन लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा और इसे आप घर में सबको बनाएं ताकि आपके घर में सबके बाल सिल्की शाइनिंग मजबूत हों। अगर ये होम रेमेडी आप ट्राई करते हैं तो गारंटी है कि आपको कभी भी पार्लर जाके हेयर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल खुद करती हूँ और बहुत दिनों से करती हूँ। मेरे घर में हर कोई इसका इस्तेमाल करता है और सबको बेस्ट रिजल्ट मिला है। सिर्फ एक लोगों को नहीं, सबको बेस्ट रिजल्ट मिला है। उसके बाद ही मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी एक बार इस होम रेमेडी टिप्स को आजमाएं और अप्लाई करें अपने बालों पे। गारंटी के साथ ये आपके बालों को पूरी तरीके से सिल्की शाइनिंग मजबूत बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो हमारी होम रेमेडी टिप आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी अपने बालों को मजबूत सिल्की शाइनिंग बना सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।